बहुत मारा, बाल पकड़ के, दाढ़ी पकड़ के, जैसे चाह मारा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, बिहार के अंदर मधुबनी में एक इमाम साहब को बेदर्दी से पीटा गया है और बेरहमी से उनकी पिटाई पुलिस वालों ने पिटाई की है। दोस्तों, हम आगे वीडियो के अंदर खुद इमाम साहब की जुबानी सुनेंगे कि उनको क्यों पीटा गया। दोस्तों, इमाम आपकी स्क्रीन पे जो इमाम साहब नजर आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि मैं कौन से देश में पैदा हो गया हूँ। इतना बेदर्दी और बेरहमी से इमाम साहब को पीटा गया है कि आप उनकी ज़बानी सुनेंगे तो आपके आंखों से भी आंसू निकल आएंगे और आंखों का सैलाब आपके आंखों का और आंसू का सैलाब आपके आंखों से उमड़ आएगा। इतना बेदर्दी से इमाम साहब को एक शक के दायरे में इमाम साहब से इतनी बेरहमी से पिटाई की गई है। दोस्तों, क्यों इमाम साहब के साथ ऐसा हुआ, इमाम साहब के साथ ऐसा क्यों जुल्म किया गया, आइए खुद इमाम साहब की जुबानी सुनते हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत मारा, बाल पकड़ के, दाढ़ी पकड़ के, जैसे चाह मारा। और जब मारते मारते मन भर गया तो एक चौकीदार को बुलाया, का लाड़ लाठी और पकड़ के हाथ इसके चुत्तर पर इतना मारो कि उसको ठिकाना लगा। तो बड़ी मार मारा, कसम अल्लाह। मुसलमान होने का हवाला दे करके भी आपको पीटा गया? जी कहा। हमने कहा कि सर, हमको बोला तुम क्या करते हो, चोर हो? मैं चोर नहीं, मैं मस्जिद में रहता हूँ। मैं 20 साल से मस्जिदों में रहा सर। कहा कि तुम मस्जिद में रहते हो, तुम अल्लाह से दुआ मांगते हो, तुमको सब सिखा देंगे। जो नहीं बोलना था सारी बातों को बोलना शुरू किया। कहा तुमको तुम्हारे बाप के सामने में, तेरे बाप के सामने बुला के पीटेंगे। मैंने कहा कि सर, मेरा बाप अभी अभी इंतकाल कर गया है, मेरी माँ भी घर पे नहीं है। कहा कि तुमको हम अभी घर नहीं भेजेंगे, तुमको तो जेल भेजेंगे, तुम्हारा तो वो हाल करेंगे कि तुमको जिंदगी भर याद रहेगा। हम पैर पकड़ने को तैयार हुए, लेकिन फिर भी कोई सुनने वाला नहीं रहा। मैं कहा सब छोड़ दीजिएगा, मुंह में पैना कर देंगे, जो मन सो बोला। मैं पानी मांगने के लिए कहा, पानी भी नहीं देने को कोई तैयार हुआ सर। बड़ी दिक्कत हुई। मैं पेशाब करने की तो जब लगा हमको, तो मैं गेट पीटने लगा कि सर मुझे पेशाब करना है। तो मुकेश जी एक है, छोटा बाबू करके हैं, कहने लगे तुमको तो पैंट में पेशाब करा देनी चाहिए। तो फिर 2 हवलदार को बुला करके पेशाब करवाने लग गया। 2 मरतबा 2 हवलदार पकड़ के ले गए, पेशाब करवाए। और जब मैं सोचा कि कोई मेरा प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, तो मैं एक कागज पर एक राहगीर को पानी मांगा। पानी मांग के जब मांगा तो पानी लेके आए, और एक राहगीर को मैं अपने भांजा का नंबर लिख के दिया। और जब मैं नंबर लिख के दिया तो मैं सोचा कि फिर भी मैं इंतजार किया कि लगता है कि फोन कहीं हुआ कि नहीं हुआ। 1 घंटा 2 घंटे के बाद मैं बंदा को देखा तो बोला कि फोन कर, चला किया कि हाँ फोन कर दिया हूँ। मैं परेशान हो गया, कसम अल्लाह। मैं उस दिन मैं सोचा कि मैं मर जाऊंगा, बोले कोई नहीं। हम कह रहे थे कि मेरा कोई गाँव ग्रामीण कोई दुनिया में साथ नहीं। सब्र रखिए, ऐसे प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। मार रहे थे जैसा लग रहा है कि कोई बकरी या पैर को मारना। आपकी गलती क्या थी? कोई गलती मैंने कुछ भी नहीं किया था सर। आपको गाड़ी रोका जा रहा था, आप गाड़ी लेके भाग रहे थे, ऐसा कहना है? ऐसा सर, अब सर पुलिस प्रशासन जो भी कहेंगे हम उसमें हम क्या कर सकते हैं। रोका गया तो आप कितनी दूरी पे रुके थे? कुछ देर बस यहाँ पर आज मैं आगे जाके दुकान के करीब में जाके रोका और आपको पीटना चालू कर दिया? जी, हमको समझ में नहीं आया। मैं कुछ बोलने भी दे, लेकिन बोलने में नहीं दिया। दाढ़ी वगैरह पकड़ के भी पीटा गया? जी, दाढ़ी बाल पकड़ के हिला हिला के उठा बैठा के, जैसा चाह लाल से, जैसा चाह पूरे बदन में दर्द से मैं करा रहा हूँ। रात में नींद नहीं आती है। मैं क्या मांग करेंगे अब आप, क्या मांग करते हैं? हम यही मांग करेंगे कि मुझे इंसाफ मिले। ठीक, सब्र रखिए, इंसाफ जरूर। फिरोज, बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र के कटैया निवासी मोहम्मद फिरोज, जो कि मस्जिद के इमाम हैं, मदरसा के टीचर हैं, रथौस मस्जिद में 10 साल तक ये इमामत किए, और उसके ऊपर पुलिस की बर्बरता का जो वीडियो वायरल हुआ है, उसके बाद मोहम्मद फिरोज के गांव में जो लोग हैं वो आक्रोशित हैं। मोहम्मद फिरोज दरभंगा DMCH से 3 दिनों के बाद अपने घर आए हैं
और ये गाड़ी में मौजूद है और उनका बयान आपने सुना। अभी वो अपने घर आए हैं और जो ग्रामीण है, चाहे वो किसी भी धर्म किसी भी जाति से हो, सबके दिल में एक मलाल है कि कैसे पुलिस इतनी भयानक तरीके से एक शरीफ आदमी के साथ बर्बरता कर सकती है। कल को वो कोई भी हो सकता है, किसी के साथ भी बर्बरता कर सकती है और कोई भी इस जुल्म के खिलाफ लड़ना होगा, इस प्रशासन के खिलाफ आवाज उठानी होगी, तब जाकर समाज में प्रशासन के खिलाफ जो डर और भय का माहौल बन गया है वो खत्म। दोस्तों, आपने सुना इमाम साहब की ज़बानी। इमाम साहब रो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं कौन से देश में पैदा हो गया हूँ। एक शक के दायरे में ले जाकर इमाम साहब को एक कोठरी में बंद कर दिया जाता है। इमाम साहब ये समझते हैं कि अभी कुछ देर के अंदर मुझे छोड़ दिया जाएगा। उसी वक्त एक पुलिस के अमले में से एक शख्स आता है और इमाम साहब को लात और घुसे मारना शुरू करता है। उसके बाद लाठी डंडों से इमाम साहब की पिटाई की जाती है, बेरहमी से पिटा जाता है। इमाम साहब कह रहे हैं, मैंने पानी मांगा, मुझे पानी नहीं दिया जाता है। मैंने कहा मुझे घर पे बात करा दीजिए, मुझे कोई घर पे बात कराने के लिए तैयार नहीं था। दोस्तों, ऐसा एक शक के बुनियाद के ऊपर इमाम साहब के साथ ऐसी बेरहमी से उनको पिटा गया है। दोस्तों, इस सिर्फ इनको जो गुस्सा निकाल रहे हैं ना, इस सिर्फ दाढ़ी और टोपी की वजह से निकाल रहे हैं। दोस्तों, हकीकत में आंखों से आंसू आ गए इमाम साहब जो बातें बता रहे हैं। इनका नाम मौलाना फिरोज है, बिहार के मधुबनी में रहने वाले हैं और 14 साल से इमामत करवा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो के ताल्लुक से आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और अगर नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।